अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैयद हंज़ला बुखारी और आज हम लोग मेरे बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं वो चंद एमसीक्यूज जो कि आज के एग्जाम के अंदर, कौन से एग्जाम के अंदर, नस्ट के नेट 3 जो 2026 की सीरीज चल रही है उसमें देखे गए। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेटा पेपर देने जाते हैं, ये आते के साथ ही आपके पास रिपोर्ट करते हैं कि सर ये वो थे वो चंद सवालात जो कि आज हम लोगों ने देखे। वो आके जब रिपोर्ट करते हैं तो हम उनको रिक्रिएट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप लोग इस चीज का एक अंदाजा लगा सको कि भाई किस तरीके से हमारे पास नस्ट के अंदर जो एनालिसिस है वो चल रही है। यानी कि नस्ट के अंदर हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको एनालाइज कर सके, हम देख सके कि भाई क्या हमारी तैयारी अप टू ग्रेड चल रही है, नहीं चल रही है हमारे पास। लेकिन मैं फिर एक बात बोलूं जरा गौर से, इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात को जरूर सुनना कि देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो एमसीक्यूज हम देख रहे हैं इसको ये मत समझना कि यही मेरे पेपर में आने वाले हैं। दीज आर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये आपको एक आइडिया देते हैं और इस आइडिया से आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन अगर अपनी तैयारी का बेहतर अंदाजा लगाना चाहते हो कि कितनी तैयारी तुम्हारी हो चुकी है और कितनी तैयारी तुम्हारी करना बाकी है, तो आई वुड रिकमेंड कि इस डे वाइज वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है मेरे बच्चे, वो आप लोग ये करो कि आप इसके बाद जाके हमारे पास जो हमारी मैराथन है फिजिक्स की मेरे बेटे, जो कि पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है। पोर्टल का एक्सेस कैसे मिलेगा, नीचे ऊपर कहीं लिखा होगा, चेक कर लेना। तो पोर्टल के ऊपर जो अपलोडेड है आपके पास वो मैराथन देखो, और उसके बाद लाजमी है कि आपने एक फुल लेंथ पेपर, जिसको हम लोग अपनी आसान जबान के अंदर कहते हैं एफएलपी। वैसे तो एफएलपी अगर आप देखें पोर्टल के ऊपर 6 एफएलपी अपलोडेड है, लेकिन कम से कम एक एफएलपी देके अपने आप को चेक जरूर करो कि भाई तुम लोग कहां स्टैंड करते हो। और अगर स्टैंडिंग अच्छी है तो एफएलपी जो बाकी अवेलेबल है वो भी प्रैक्टिस करो, ताकि नस्ट में एग्जाम में बैठने से पहले अपनी बेहतरीन तैयारी करके जा सको भाई। चले सर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई पहले सवाल में आपके पास क्या कह रहे हैं। पहले सवाल में कह रहे हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, इस बात को समझिएगा मेरे बच्चे सारे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, ये दोनों चीजें हमारे पास एक ही चीज का नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है इस बात को जानते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लेकर आता हूं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को कितनी जान से खींचती है या कितनी जान से रिपेल मारती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें उससे पता भी नहीं चलता है कि आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी शिद्दत रखती है अपने अंदर। आसान जबान में उसका वही मतलब भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यूनिट बना लो, फोर्स का यूनिट होता है सर आपके पास न्यूटन, चार्ज का होता है हमारे पास ऐसा यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बन गया हमारे पास, न्यूटन पर कूलम। सर आसान सवाल है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम। ठीक है भैया, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। आओ आगे देखते हैं और क्या क्या सवाल आपके पास आए जाए। कह रहे हैं आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, रेजिस्टिविटी होती क्या है इस बात को समझना। पहले रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस है कोई भी वायर या फिर कोई भी कंडक्टर आपके पास ऑफर कर रहा होता है पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट आपके पास लेंथ। अच्छा, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास कुदरती तौर पे कोई भी मटेरियल कितना रेजिस्टिव होता है, कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा करंट को अपोज करता है। अब यहाँ पे ऑर्डर्स किस किस के हैं, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, इनको आपस में चलाया हुआ है। तो अगर तुम्हें इन तीनों की डेफिनेशन याद है तो ये सवाल तुम्हारे लिए बच्चों वाला हो जाता है। डेफिनेशंस क्या है, कंडक्टर एक ऐसी एंटिटी को, एक ऐसी मटेरियल को कहते हैं जो अपने अंदर से करंट को गुजार सकता है, जिसके अंदर से करंट आराम से गुजर सकता है। इंसुलेटर एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो कि अपने अंदर से करंट को नहीं गुजार सकता आपके पास। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। कंडक्टर जो करंट को गुजार सकता है, थोड़ी बहुत रुकावट होती है उसमें लेकिन करंट को गुजार देता है। इंसुलेटर करंट को गुजारता ही नहीं है, यानी कि उसके अंदर जो रुकावट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, करंट गुजर ही नहीं सकता उसके अंदर से। उसके अंदर जो रुकावट है वो मैक्सिमम हो चुकी है, जिसका मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी तो सर इंसुलेटर की होगी और सबसे कम किसकी होगी, कंडक्टर की। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर्स, जिनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर जितनी हाई नहीं होती लेकिन कंडक्टर जितनी लो भी नहीं होती, उन दोनों के बीच में लाई कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर हम रेजिस्टिविटी सीरीज बनाते हैं तो सबसे ज्यादा, सबसे हाई रेजिस्टिविटी किसकी, इंसुलेटर की। क्यों, क्योंकि वो तो सर करंट ही नहीं गुजार सकता अपने अंदर से। उसके बाद किसकी आती है, सेमीकंडक्टर की, और सबसे कम किसकी होती है, कंडक्टर्स की। आओ देखते हैं सबसे कम किसकी है, सर सेमी नहीं कंडक्टर की है। तो ए और सी तो ऐसी काट दी मैंने, बी में लिखा हुआ कंडक्टर की सबसे कम है, उससे बड़ी इंसुलेटर और सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर बीच में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी। सबसे छोटी रेजिस्टिविटी कंडक्टर की है, उससे बड़ी सेमीकंडक्टर की, और सबसे ज्यादा होती है इंसुलेटर की, क्योंकि वो तो करंट को गुजरने ही नहीं देता अपने अंदर से भैया। और दिखाए सर, कह रहे सवाल के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, आओ चेक करते हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना आपके पास, ये यूनिट होता है हमारे पास एनर्जी का, ये यूनिट होता है एनर्जी का। किसकी एनर्जी सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी चूंकि बहुत कम होती है तो उसको जूल्स में लिखने के बजाय हम लोग एक छोटा यूनिट यूज करते हैं उसके लिए, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे आपके पास, समझिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो कन्वर्जन होती है ना सर आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन हमारे पास होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स, ठीक है। ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.6 माइनस 19 जूल्स। जूल्स क्यों, क्योंकि एनर्जी का यूनिट है। तो यही आपका मेन यहां पे चेक करा जा रहा था कि क्या आपको पता है कि भाई इसका यूनिट कौन सा होगा, क्योंकि ऑप्शंस के मैग्नीट्यूड तो सबके सेम है, रट्टा तो सब लगा लेते हैं कि भाई कन्वर्टिंग फैक्टर क्या है, यूनिट भूल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जूल, वॉट, कूलम, न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर हमारे पास, चूंकि ये एनर्जी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास जूल्स। ऑप्शन ए विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। मूविंग ऑन, अ पर्सन होल्डिंग अ वेट स्टेशनरी इन हिज हैंड। एक हमारे पास आदमी है, कोई ये आ गया हमारा आदमी, ठीक है, मान लो ये आदमी है, इसने अपने हाथ में कोई वेट रखा हुआ है। अगर हाथ में कोई वेट रखा हुआ है तो वेट का जो आपके पास फोर्स होगी वो कहां होगी, डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड आ गई, कह रहे हैं वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, रोका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब इसका हाथ इस बॉक्स के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जो कि ये आ गई। यहाँ पे वेट और रिएक्शन इक्वल होंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ओवरऑल फोर्स कितनी हो गई, 0। तभी बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, क्योंकि रेस्ट में आने का मतलब कि आपके पास टोटल फोर्स जो बॉडी पे लग रही है वो कितनी होती है, 0 हो जाती है हमारे पास। इन हिज हैंड, कह रहे हैं आपके पास ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, 0 वर्क कर रहा है, इन्फिनिट वर्क कर रहा है। वर्क किसे कहते हैं सर, अगर कोई बॉडी है और मैं उस बॉडी पे फोर्स लगाऊं, तो अगर मैंने फोर्स लगाई और मेरी लगाई जाने वाली फोर्स की वजह से वो हिल गई, मेरी लगाई जाने वाली फोर्स की वजह से वो हिल गई, तो इसके ऊपर मैंने वर्क किया है। सर ये हिल रही है, सवाल बोल रहा है स्टेशनरी है, फोर्स लग रही है, फोर्स भी नहीं लग रही, ना फोर्स लग रही है ना डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा सर आपके पास, वर्क तो बराबर होता है एफ एस के, दोनों ही अंडा है, तो टोटल वर्क भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, 0 वर्क हो रहा है आपके पास, ठीक हो गया। और देखते हैं भाई नस्ट हमें क्या क्या दिखा रहा है आजकल। कह रहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स 3 और 4। एक वेक्टर है जिसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं 3 और 4, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आसान तरीन सवाल सर, एक वेक्टर है हमारे पास, कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बता दिए आपको। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन आ गया हमारे पास, 3 आ गया एक, और एक आ गया हमारे पास लेट्स से 4, ठीक हो गया। ये 3 और 4 दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, तो अब आप वेक्टर निकाल के दिखाइए। सर वेक्टर तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल। अब इस वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है सर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है आपके पास सिंपल। अब क्या करें सर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपने क्या करना है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, डन हो गया सर। 9 प्लस 16, 25, 25 का रूट होता है 5, तो रिजल्टेंट कितना निकल गया, आ गया सर आपके पास 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए में ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है विच इज 5, तो हमारा करेक्ट आंसर यहां से बन जाता है 5। अब यहां पे थोड़ा सा ख्याल रखना, अगर सवाल में परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल आता, पैरेलल के अंदर क्या होता है मेरे बेटे, पैरेलल के अंदर हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देते हैं। पैरेलल के अंदर क्या करते हैं, अगर दोनों एक डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होती हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। एंटी पैरेलल होते हैं 180 होते हैं तो माइनस कर देते हैं हम लोग, डायरेक्टली ऐड करते तो 3 और 4 का कितना बनता, 7, फिर बी होता। तो अगर सवाल में पैरेलल होता तो ये 7 होता, परपेंडिकुलर है तभी आंसर क्या हो चुका है इसका, हमारे पास 5 हो चुका है। बेहतरीन हो गया सर। और दिखाएं, कह रहे हैं भाई टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वी कनेक्ट। एक गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कनेक्ट करना है, कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को सिर्फ डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करती है तो मेजर नहीं करती, करती है मिली या माइक्रो एम्पेयर तक मेजर करती है। बहुत चुन्ना सा करंट, बहुत ही चुन्ना सा करंट इसमें से गुजर सकता है, जो चुन्ना सा करंट इसमें से गुजर सकता है उसको मैं कह देता हूं आईजी। इस गैल्वेनोमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी आरजी। अब तुम चाहते हो अगर ज्यादा करंट गुजर इसमें से मेजर कर सके, तो वो तो इसमें से गुजरने की काबिलियत ही नहीं है इसकी, ये गुजार ही नहीं सकता ज्यादा करंट अपने अंदर से। तो सर करंट को एक और रास्ता देना पड़ेगा आपको। करंट को रास्ता देने का मतलब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लगानी पड़ेगी, और आप चाहते हो तो ज्यादा करंट गुजरे यहां से, ये तो गुजार ही नहीं सकते ना ज्यादा, यहां से ज्यादा करंट गुजरे, तो ज्यादा करंट वहां से गुजरता है जहां की रेजिस्टेंस अभी हम बात कर रहे थे क्या होती है, कम होती है। तो रेजिस्टेंस मुझे बहुत चुन्नी सी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ जो चुन्नी सी रेजिस्टेंस लगती है उसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो अब अगर आपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगा दी पैरेलल के अंदर, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी पैरेलल के अंदर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, सर ये एक एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा अब आपके पास। तो कह रहे हैं गैल्वेनो को एम बनाना है, क्या करें, हाई नहीं,
लो, तो हाई वाले तो दोनों ऐसे ही काट दिए सर मैंने। बी, अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल या लो रेजिस्टेंस सीरीज, सीरीज में नहीं सर पैरेलल में लगी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। डन हो गया सर जी। और दिखाएं, कह रहे हैं आपके पास इन अ पीएन जंक्शन द डिप्लीशन रीजन हैज, पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन के साथ क्या होता है, पहले तो जरा पीएन जंक्शन समझे तो सही है क्या। पीएन जंक्शन में क्या होता है भाई, दो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स हम उठाते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। पी टाइप में क्या होंगे आपके पास सर, होल्स होंगे, इस तरह से पॉजिटिव 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 भर दिया आपने, ठीक है। और एन टाइप में हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डन हो गया सर। अब होता है क्या हमारे पास कि यहाँ पे आपके पास ये जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये लास्ट लेयर वाले, ये डिफ्यूज करके इस होल्स में आ जाते हैं, क्योंकि होल्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जब ये डिफ्यूज होकर होल्स में आते हैं बेटा, तो समझिएगा, बहुत खराब कर दी सर डायग्राम आपने। जब ये आखिरी लेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर यहाँ पे आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की लेयर आ जाती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा चुका है, खाली हो चुका है, तो यहाँ पे होल बन जाएगा। अब ये जो लेयर बनती है, ये एक इमोबाइल लेयर बन जाती है, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स वहां से वहां तक आ नहीं सकते, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, ये एक इमोबाइल लेयर बन जाती है, और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं आपके पास पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसे हम कहते हैं आपके पास डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर के अंदर अगर हम बात करें, तो देखो डिप्लीशन लेयर क्या है, जिसमें पी टाइप के साथ नेगेटिव लगे हुए हैं और एन टाइप वाले हिस्से में होल्स आए हुए हैं। चेक करते हैं, कह रहे हैं डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा पी साइड पे, नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है पी साइड पे, काट दें सर। नेगेटिव चार्ज होगा पी साइड पे, बिल्कुल सही कह रहा है, और पॉजिटिव का होगा एन साइड, बिल्कुल सही कह रहा है सर। तो करेक्ट ऑप्शन सर बी को मार्क करें और आगे बढ़े। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, कि भाई पॉजिटिव साइड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू द डिप्लीशन लेयर। डन हो गया सर जी। आगे देखते हैं, कह रहे एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर इज 3 टाइम्स इट्स सिंक। अच्छा जी, टेम्परेचर जो हॉट रिजर्वायर का होता है उसको T1 कहते हैं, क्या है वो 3 गुना है सिंक के टेम्परेचर के। कार्नोट की एफिशिएंसी सर बराबर होती है 1 - T2 / T1 मल्टीप्लाई बाय 100। डन हो गया सर। T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, 3T2 लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ये T2 रहा, यहाँ पे आ गया 3T2, T2 ने T2 को काटा, ये हो गया 100 आपके पास। डन हो गया सर। 1 - 1/3, 1 में से 1/3 निकाल देंगे सर, तो ये बच जाएगा आपके पास 2/3। डन हो गया सर जी। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारे पास, सिंपली 100 से। 2/3 जब निकालेंगे सर, तो ये बराबर आएगा 0.66 के, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 100 से, ये हो जाएगा सर 66.66%। है कोई ऑप्शन 33 ना, 50 75 सब गलत, राउंड ऑफ कर लो उसको, ये हो जाएगा 66.7%। तो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास मेरा बेटा, यहाँ पे अगर आपका जो टेम्परेचर है हॉट रिजर्वायर का वो कोल्ड रिजर्वायर के 3 गुना हो जाएगा, तो ऐसे हीट इंजन की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी हमारे पास, वो कितनी हो जाएगी भाई, 67% हो जाएगी, या फिर अगर एक्यूरेटली बताना है तो 66.6% हो जाएगी आपके पास। चले सर जी आगे दिखाएं और क्या क्या सवाल हमारे पास आए हुए हैं, देखते हैं भाई। कह रहे हैं वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट ऑफ मास 100 kg ऑन द सरफेस ऑफ मून। वेट किसे कहते हैं, वेट कहते हैं उस फोर्स को जिससे एक प्लैनेट आपको अपनी तरफ खींच रहा होता है। अगर मैं मून पे चले जाऊं तो मून मुझे कितनी फोर्स से खींच रहा होगा अपनी तरफ, वो मेरे पास मेरा वेट होगा मून के ऊपर। यहाँ पे मेरा कितना वेट है चेक करना है, देखो मैं ऊपर गया मुझे अर्थ ने नीचे खींच लिया, जो अर्थ ने जो फोर्स लगाई मुझ पर नीचे खींचने के लिए वो मेरा वेट है एक्चुअली। और वेट निकालना है तो वेट का फॉर्मूला होता है सर W = M, और उस सरफेस के ऊपर जहां पे आपको खींचा जा रहा है, जो सरफेस आपको खींच रहा है उसका G की वैल्यू। मून पे निकालना है वेट हमने, तो G की वैल्यू भी किसकी लगेगी, मून की। तो सर ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल हो गया, मास कितना है 100, G की वैल्यू कितनी है मून के ऊपर सर 1.63। सर ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया सर, ये हो गया 163 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या है 163 न्यूटन, ना 980 ना 100 ना 16.3 बल्कि 163 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 163 न्यूटन। मूविंग ऑन, कह रहे कैंडेला कैंडेला क्या है भाई। देखो बेटा अब यहां पे थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज करते हैं। आपके पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास बेसिक यूनिट्स जिनको हम फंडामेंटल भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स पूरी फिजिक्स के अंदर सिर्फ 7 हैं और वो आपने याद रखने हैं। पूरी फिजिक्स में कितने हैं भैया 7 हैं और वो आपने याद रखने हैं। वो 7 कौन कौन से देखना समझना इस बारे में भाई। वो 7 हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास मास का किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, ठीक है जी, टाइम का होता है हमारे पास सेकंड, करंट का हमारे पास होता है सर एम्पियर, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है हमारे पास मेरे भैया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है सर, टेम्परेचर का सर होता है हमारे पास केल्विन, और इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है हमारे पास कैंडेला। ये है 7 बेसिक यूनिट्स। फिजिक्स में इन 7 के अलावा कोई बेसिक यूनिट नहीं है।
बाकी जितने भी होते हैं वो सब इनसे मिलके बनते हैं, तो वो सब होते हैं हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला क्या है? बेस है, डिराइव्ड है, सप्लीमेंट्री है, नन ऑफ दीज है। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बेसिक यूनिट है, ये बेस यूनिट है, ये किसी से मिलके नहीं बना। बाकी जितना भी यूनिट होगा वो इनमें से किसी से मिलके बनेगा आपके पास। ठीक हो गया? आगे दिखाएं सर। कह रहे इफ वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड्स हैव सेम मैग्नीट्यूड 5 ईच, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, ए का मैग्नीट्यूड भी 5 है भाई और बी का मैग्नीट्यूड भी 5 है। डन हो गया। एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्रीज, एंगल इनके दरमियान आ गया भाई सर 45 डिग्रीज। कह रहे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सर बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, बी का भी कितना है? 5, और आगे क्या जाएगा? साइन 45। सर साइन 45 तो बराबर होता है हमारे पास 1/√2 के, तो ये तो सर इजी हो गया, ये बन गया 25/√2। सवाल देखते हैं, सॉल्व तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं सर, 25 मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड है, अंडा भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 25/√2। मूविंग ऑन, सॉरी सेम आ गया। कह रहे एट द एक्सट्रीम पोजीशन आर्क एंड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन होती है ये कहलाती है हमारे पास भैया मीन पोजीशन। इसको यहां से उठा के यहां तक ले जाओ तो ये मैक्सिमम वैल्यू वाली जो होती है हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सट्रीम पोजीशन। अब तुम खुद सोचो, जब मैं पेंडुलम को यहां से उठा के यहां लाता हूं तो यहां पे रोकता हूं, रोकूंगा फिर ड्रॉप करूंगा ना भाई, ताकि वो नीचे जाके स्विंग करे। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया, अगर मैंने इसको रोक दिया तो रोकने का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या चीज खत्म हो गई है? इसकी स्पीड खत्म हो गई है, और स्पीड खत्म हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है? 0। मैक्सिमम जो यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी इसको नीचे लेके जाएगी, वो एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी जब नीचे जाना शुरू होगा, और जब ये ऐसे नीचे गिरता है इसकी स्पीड बढ़ती 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 मीन तक आके इसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होती है। मीन पे आके इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम हो चुकी होगी। सवाल क्या कह रहा है भैया? बताओ एक्सट्रीम पे क्या चीज 0 होगी? एक्सट्रीम पे क्या चीज 0 होगी? एक्सेलरेशन? नहीं सर, वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी वेलोसिटी, बिकॉज स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम थिंग। डन हो गया सर जी। आगे दिखाएं और क्या क्या सवाल आता हमारे पास सारे। कह रहे विजिबल लाइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज? विजिबल लाइट आपके पास कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर निकलती है? ठीक है सर, निकालते हैं। किसमें निकलती है? लाइमन, बामर, पाशन या ब्रैकेट? देखो बेटा, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन के अंदर आपके पास कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो आपके पास भाई करता क्या है? भाई वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपने लोअर शेल से जंप मार के हायर शेल में चला जाता है। ऐसे ही होता है ना सर, आपके पास लोअर शेल से जंप मार के हायर शेल में चले जाता है। हायर शेल हम इन्फिनिटी को मान लेते हैं अपने पास। ठीक हो गया सर जी। अगर वो हायर शेल में गया है तो हायर शेल में ज्यादा देर नहीं रहता, वो हायर शेल में जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है वो निकाल के वापसी लोअर शेल में आ जाता है। अगर तो वो लोअर में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि भाई वो दूसरे से पहले में आ रहा है, या तीसरे से पहले में आ रहा है, या चौथे से पहले में आ रहा है, या इन्फिनिटी से पहले में आ रहा है, कहीं से भी पहले में आ रहा है, तो ये सीरीज कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के अंदर जो रेडिएशंस निकलती हैं वो रेडिएशंस हमारे पास होती है बेटा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ये बात याद रखना। सही है। अगली चीज, अगर हमारे पास फर्स्ट में ना आ रहा हो सर, सेकंड में आ रहा हो, ठीक है, तो सेकंड में कहां से आएगा? थर्ड से आ रहा होगा, या फोर्थ से आ रहा होगा, या फिफ्थ से आ रहा होगा, या इन्फिनिटी से आ रहा होगा, कहीं से भी आ रहा हो। इस सीरीज को हम कहते हैं भैया अगर सेकंड में आके टर्मिनेट कर रहा है तो ये कहलाती है बामर सीरीज। और बामर सीरीज में जो लाइट आपके पास इमिट होती है या जो रेज हमारे पास निकलती है वो होती है विजिबल रीजन की। ठीक हो गया सर जी। इसी तरीके से अगली हमारे पास होती है सर पाशन सीरीज। थर्ड में आ रहा है तो पाशन हो जाता है हमारे पास। ठीक है जी। और पाशन के अंदर जो हमारे पास निकल रही होती है वो होती है इंफ्रारेड रेज। ठीक हो गया सर जी। अब सवाल क्या कह रहा है? कह रहे हैं बताओ विजिबल लाइट कौन निकाल रहा है भाई? कौन सी सीरीज में आ रही है? लाइमन? नहीं सर, अल्ट्रा वायलेट आती है लाइमन में। तो पाशन? नहीं सर, इंफ्रारेड आती है। ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड आती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी बामर। ब्रैकेट कब होता है बेटा वो भी सुन लो, चलो अब जिक्र हो ही गया तो अच्छा याद रहेगा। ब्रैकेट होता है जब आपके पास चौथे शेल में वापस आ रहे होते हैं, चाहे कहीं से भी आ रहे हो हमारे पास, तो वो सीरीज हमारे पास कौन सी कहलाती है? ब्रैकेट सीरीज। ठीक है। और ब्रैकेट सीरीज के अंदर आपके पास फार इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। डन हो गया सर जी। और देखें और क्या क्या सवाल हमारे पास यहाँ पे देखे जा रहे हैं। कह रहे हैं भाई कॉम्पटन शिफ्ट इज 15.26 पिकोमीटर्स। कॉम्पटन शिफ्ट कितनी है हमारे पास? 15.26 पिकोमीटर्स है। कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है मेरा बेटा ये समझना है इस बात को जरा गौर से। एक फोटोन को अगर मैं आपके पास इंसिडेंट करवाता हूं एक कार्बन ब्लॉक पे ऊपर या एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये फोटोन अपनी एनर्जी इससे टकराता है, एनर्जी और मोमेंटम का कुछ हिस्सा इसको दे देता है जिसकी वजह से ये चलने लग जाता है। और चूंकि एनर्जी इसको दे दी तो फोटोन बेचारे की अपनी एनर्जी कम हो जाती है, जिसका मतलब उसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है। और ये जो वेवलेंथ में चेंज आता है इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट।
तो कॉम्पटन शिफ्ट कितनी आ रही है हमारे पास सर, डेल्टा लैम्डा आ रही है 15.26 पिकोमीटर्स। डन हो गया। और कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है, कितनी बता दी आपको, 10.12 पिकोमीटर्स। डन हो गया सर जी। कह रहे हैं स्कैटरिंग एंगल इज, एंगल निकाल के दिखाओ कितने एंगल के ऊपर ये जो फोटोन है ये स्कैटर हुआ होगा आपके पास, ये एंगल निकाल के दिखाना है आपने। ठीक है सर, निकालते हैं। देखिए भाई सर, कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब पहले तो हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, तो जगह डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों फ्रैक्शन, अच्छा कॉस थीटा इधर आ जाएगा हमारे पास, इजी हो गया, और 1 माइनस डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा सी हो गया हमारे पास। तो थीटा का फॉर्मूला सिंपली क्या बन गया हमारे पास सर, कॉस इनवर्स 1 माइनस डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा सी। डन हो गया सर जी। अब इसमें अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है सर, सिर्फ वैल्यूज को पुट करनी है, जल्दी से करें ना यार सर। तो थीटा हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर, कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस क्या है, डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा कितना सर, 15.26 पिकोमीटर को हटा देते हैं क्योंकि लैम्डा सी के साथ भी वही लगा हुआ है, और लैम्डा सी कितना है 10.12। क्या करें सर, कैसे काटें इसको अपने पास। देखो अगर थोड़ी देर के लिए मान लें ये 10 है, ये 15 है, ये 10 है और ये 15 है, 2 सेकंड के लिए भूल जाओगे आगे कुछ लिखा। मान लो ये 12 और ये 24 होता तो ये 2 से डिवाइड हो जाता पूरा, ठीक है। ये 10 है और ये 15 है, अगर ये 10 है और ये 15 है तो 10 के टेबल में 15 कब आएगा हमारे पास, 1.5 पे, 1.5 पे, ठीक है। तो मैं इसको अपनी आसानी के लिए राउंड ऑफ करके फिगर में क्या लिख देता हूं भाई 1.5, तो 1 में से क्या माइनस हो गया 1.5, ठीक हो गया सर जी। 1 में से 1.5 माइनस करोगे माइनस का 0.5 बच जाएगा, और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 0.5 या माइनस 1/2, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है हाफ, ठीक है, ये बराबर होता है बेटा 120 डिग्रीज के। तो इसका मतलब एंगल कितना निकल के आ गया हमारे पास, 120 डिग्री। है कोई ऑप्शन, नहीं सर, 60 90 180 तो नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 120 डिग्रीज। तो आपके पास इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी 120 डिग्रीज। चलिए सर फिर अगला सवाल देखते हैं यार। अगले सवाल में आपके पास और क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। कह रहे इफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर पैरेलल देन द एंगुलर स्पीड। देखो बेटा ये चीज अपना रूल बना लो, चाहे एंगुलर हो चाहे लीनियर वेलोसिटी हो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपके पास पैरेलल है, ठीक है, अगर ये आपके पास पैरेलल है तो बॉडी स्पीड अप कर रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। और अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, इसका मतलब बॉडी रुक रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अगर मेरी गाड़ी, अगर मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं और कोई मुझे रोक रहा है, कोई मुझे रोक रहा है, इसका मतलब फोर्स उस डायरेक्शन में, मेरी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में आती है। कोई मुझे रोक रहा है तो मेरी स्पीड कम हो रही होगी। तो अगर स्लो डाउन हो रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल होंगे तो बॉडी की स्पीड बढ़ रही होगी। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गई, सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो आपके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बेटा वो पैरेलल हो जाएंगे तो बॉडी की स्पीड क्या हो रही होगी, स्पीड अप, मतलब इंक्रीज हो रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए इंक्रीजेस। मूविंग ऑन, कह रहे व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज ml0t-3। आओ एक एक करके चेक करनी पड़ेगी सर। ये तो हमें ए फोर्स, फोर्स की सर मुझे नहीं लग रही, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है वो होता है हमारे पास न्यूटन। न्यूटन खुद बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी कि ml/t-2। नहीं ये तो नहीं है सर, ये तो कट गया क्योंकि L0 आ रहा है यहाँ पे। बी एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है सर जूल। जूल खुद बराबर होता है आपके पास सर किसके, न्यूटन मीटर के। अब न्यूटन का तो हम निकाल चुके हैं, ml/t-2, ml/t-2 आ गया हमारे पास, ठीक है। और मीटर का एक और एल आ गया, एल और एल कितने बन जाएंगे, ml2। ये भी नहीं हो सकता सर क्योंकि हमारे सवाल में t-3 और L0 है, तो एनर्जी भी काट देते हैं। सी आ गया हमारे पास पावर। पावर क्या होता है सर, पावर होता है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का क्या होता है हमारे पास, सेकंड। ठीक हो गया सर जी। तो अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये हो जाता है ml/t-2। जूल का तो हम निकाल चुके ना, वही रख दिया। सेकंड था, ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो गई, t-1 हो जाएगा। 2 और -1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 बच जाएगा, तो ये ml/t हो जाएगा सर। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास, अरे माय बैड, -2 और -1 -3 हो जाएंगे। तो आपके पास पावर का तो ml/t-3 आ रहा है, t-3 तक तो पहुंच गया, L0 चाहिए हमें। तो ले दे के करेक्ट आंसर तो मुझे लग रहा है सर यही बच रहा है हमारे पास, बट फिर भी सॉल्व तो करके दिखाएं कैसे। देखो बेटा इंटेंसिटी होती है हमारे पास, इंटेंसिटी जो होती है ये बराबर होती है पावर ओवर एरिया के, यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर के। वॉट पावर का होता है वॉट, वॉट हम निकाल चुके हैं सर। वॉट कितना है हमारे पास, ml/t-3, और नीचे को मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, L2 कट गया। ये बचा है सर हमारे पास मास 1
L अंडा और T माइनस 3। तो इसका मतलब कौन बराबर आ रहा है आपके पास इस डायमेंशन के? ऑप्शन डी, इंटेंसिटी बराबर आ रही है। मूविंग ऑन, कह रहे टू वेक्टर्स A1 एंड A2 हैव द सेम मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है और एंगल कितना 180 डिग्री, थोड़ी देर पहले भी समझाई थी ये वाली बात। सेम मैग्नीट्यूड है 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल है। इसको ऐसे समझ लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं यहां से भी खींच रहा हूं 5 न्यूटन की फोर्स से और यहां से भी खींच रहा हूं 5 न्यूटन की फोर्स से, तो वो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा सर, बीच में रहेगा। क्यों? दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एंगल देखो 180 डिग्री है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल फोर्स कितनी हो जाती है हमारे पास? 0। तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही होती ऐसी बॉडी पे, 2a भी नहीं, a√2 भी नहीं, a भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। हाँ, अगर यहाँ पे एंगल 0 डिग्री दिया होता तो दोनों प्लस हो जाते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था 0 डिग्री होता तो प्लस हो जाते हैं और a प्लस a कितने हो जाते हैं? 2a हो जाते हैं फिर हमारे पास। फिलहाल यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। मूविंग ऑन, कह रहे a stone is thrown vertically upward with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। स्टोन है, इनिशियल स्पीड कितनी दी उसको आपने? 20 मीटर पर सेकेंड दी और ऊपर की तरफ फेंक दिया। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज, देखो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो एक पॉइंट आता है जहां पे जाके उसे रुकना है, जहां पे उसकी अपवर्ड मोशन खत्म होगी और कौन सी मोशन शुरू होगी? डाउनवर्ड मोशन शुरू होगी। इसका मतलब फाइनल स्पीड अपवर्ड मोशन में हमेशा कितनी हो जाती है? 0। इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है तो उसको डिसेलरेट कौन करवा रहा होता है? ग्रेविटी। डिसेलरेट का मतलब ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन माइनस में आ जाएगी हमारे पास और ये हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज, इसको फिलहाल अपनी आसानी के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये निकालना है सर। SUAV कौन सी इक्वेशन है सर? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि क्या कहती है हम लोगों से भैया कि आपके पास 2AS बराबर होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। यहां से s चाहिए, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। आई वैल्यूज पुट करें, v तो अंडा है सर, u हमारे पास कितना है? 20, उसका स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 2। a कितना सर? माइनस का 10 है आपके पास, माइनस का 10 है, माइनस का। ठीक है, तो अब देखिए ना आपके पास आसान हो जाएगा ये तो बहुत ही ज्यादा। यहां बचा माइनस में 20 का स्क्वायर और यहां के बच गया माइनस का 20। एक 20 ने एक 20 को काटा, क्या आंसर आ गया हमारे पास? माइनस ने माइनस को काटा, डिस्टेंस आ गया 20 मीटर। यानी कि अगर मैं 20 की स्पीड से फेंकूंगा तो ये हमारी जो बॉल है, ये जो स्टोन है, ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। 10 नहीं सर, 20.4, 5 या 40। तो नियरेस्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, 20.4 मीटर्स। मूविंग ऑन, when an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, सर अभी आपने थोड़ी देर पहले समझाया जब हम सीरीज पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से, जहां पे उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा जहां पे उसकी एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी कहां गई? उसको अपने अंदर से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो अपने अंदर से एनर्जी इमिट करेगा। तो क्या वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी? नहीं। एब्जॉर्ब करता तो वो नीचे से ऊपर जाता है आपके पास, तो एब्जॉर्ब करने में तो लोअर टू हाइयर जाता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। एनर्जी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं सर फर्क पड़ेगा, एनर्जी कम हो रही है भाई, तो स्प्लिट इनटू 2 पार्टिकल्स, टूट जाएगा इलेक्ट्रॉन। नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमिट्स रेडिएशन। ये अपने अंदर से क्या कर रहा होगा? रेडिएशन इमिट कर रहा होगा आपके पास। ठीक है भाई, यहां तक आई होप सो की बात समझ में आती होगी। लेकिन मेरे बेटे फिर मैं यहाँ पे आते आते एक बात तुम लोगों को समझाऊं कि यहां तक जो पहुंच चुके हो तो भैया तुम ये तो जरूर एनालाइज कर रहे हो कि आज का पेपर कैसा रहा। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह के देखे जा रहे थे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। लेकिन आपकी तैयारी कितनी है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए लाजमी है कि ये चंद जो सवालात है इनको नहीं देखना है आपने, इनको देखना है, इनको प्रैक्टिस जरूर करनी है, इनसे आइडिया जरूर लेना है। लेकिन अपना आइडिया अगर लगाना चाहते हो कि तुम किधर स्टैंड कर रहे हो, तो तुम्हें लाजमी है कि इस डे वाइज सीरीज के बाद जाके मैराथन अटेम्प्ट करो। सिर्फ देखना नहीं है, बाकायदा अटेम्प्ट करनी है, देखनी है कि भाई मुझे कितना आता है, प्ले पॉज कर करके, और मैराथन अटेम्प्ट करने के बाद जाके फौरन से एफएलपी अटेम्प्ट करो, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई तुम किधर स्टैंड करते हो। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम ये मत समझना कि भाई मेरी नेट की तैयारी हो गई। ये डे वाइज सीरीज देख के मत समझना कि मेरी नेट की तैयारी हो गई। नेट की तैयारी को पक्का देखना है कि भाई पक्की हुई है कि नहीं हुई है आपके पास। तो उसके लिए लाजमी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एफएलपी लाजमी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। पोर्टल पे मेरे बच्चे 6 एफएलपीज पड़ी हुई है, 6 10 की एफएलपीज पड़ी हुई है, जाके प्लीज उनको देखो, उनको अटेम्प्ट करो। पूरी 200 सवालों की 3-3 घंटे की वो एफएलपीज है, वो बनाई आपके लिए गई है ताकि आप लोग अपने आप को नस्ट के मुकाबले में लाके खड़ा कर सको। भाई देख सको तुम्हें कितना आता है। आती बात समझ में? आओ और देखें क्या चल रहा है भाई। कह रहे इन सिंपल पेंडुलम, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ एम्पलीट्यूड इज हाफ्ड देन टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा।
एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे नहीं, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बी, वेलोसिटी डबल हो जाएगी। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को आधा करेंगे तो वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी, डबल थोड़ी होगी, गलत हो गया। नो चेंज इन एनर्जी या एनर्जी बिकम्स 1/4। एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जिसमें एक्स नॉट होता है एम्पलीट्यूड। अब बोल रहे एनर्जी छिड़ जाएगी, चेक करते हैं छिड़ेगी नहीं छिड़ेगी। जब एम्पलीट्यूड को कितना कर दोगे आप, हाफ कर दोगे। अगर हाफ करोगे तो ये 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4, जिसको बाहर खींच लेते हैं, अंदर बच जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर विच वॉज दी ओरिजिनल एनर्जी। सर तो छिड़ी हुई एनर्जी किसके बराबर आ गई, 1/4 हो गई ओरिजिनल एनर्जी के, आपके पास 1/4 हो गई ओरिजिनल एनर्जी के, अनचेंज नहीं रही। कितनी हो गई, बल्कि आपके पास ऑप्शन बी 1/4 हो गई हमारे पास ओरिजिनल एनर्जी के भैया। तो करेक्ट आंसर इस तरीके से बन जाएगा। इन चीजों के लिए लाजमी आपके पास इन तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मुलाज याद होते हैं तो आप किसी भी दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप बना सकते हो और उस रिलेशनशिप को यूज करके अपने पास अपने सवालों को आसान बना सकते हो। फिर जाते जाते एक और चीज, भाई लेक्चर्स अच्छे से ले लिए सर हमने, शीट्स प्रैक्टिस शीट्स हमने सॉल्व कर लिए सर, अब क्या करें भाई, अब मैराथन्स और एफएलपीस का टाइम है, अपने आप को स्पेशलाइज्ड पेपर से गुजारने का टाइम है, नेस्ट के जैसे एग्जाम के हॉल में बैठने का टाइम है, तो पता चलेगा ना सर कि हम किधर स्टैंड करते हैं। वो ही नहीं करेंगे तो फिर सर तैयारी पता नहीं चलने वाली, तैयारी हमें पता नहीं हमारी कितनी हुई भी है, हम पता ही लगा सकते कि हम कल क्या करने वाले हैं या एग्जाम में हमारे पास अब क्या आने वाला है। तो इसके बाद इस डे वाइज सीरीज के बाद लाजमी मेरे बेटे आप लोगों के लिए मैराथन और एफएलपी सॉल्व करना, ये दोनों चीजें आपके पास आपके पोर्टल पे मौजूद है। पोर्टल के अंदर और क्या क्या चीजें मौजूद हैं उन सब की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। और पोर्टल ज्वाइन करने का तरीका जानना चाहते हो तो मेरे बेटे आपके पास ऊपर नीचे कोई ना कोई टिकर चल रहा होगा, उसको लाजमी अपने पास नोट करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, उसमें लाजमी चेक करना कि भाई क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को सिर्फ अच्छा नहीं बेहतरीन बना सकें, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला ये आज के लिए यहां तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी अगली डिवाइस सीरीज के अंदर हमारे पास। बेटा मुझे दीजिएगा इजाजत, सैयद हंज़ला बुखारी को, अल्लाह हाफिज। वो तमाम स्टूडेंट जो नस का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है नस के नेट नंबर 3 हद से आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं, हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती, क्योंकि नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते, नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये है कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो भी एंड हो गया, प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मेरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी, आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग।
तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, सही है ना भाई। चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमद का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले के रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलग अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है। आपके पास मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी, तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर ये काम कर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो।
को। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा भाई। बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। तो ये वाली मजाक ही हो सकता है कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई हुई होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने साथ मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद नस का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई, ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो
जितनी आप बेहतरीन किताबें हैं, नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, नस सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं। मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहां पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यू देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना। टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉरल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने
2 FLPs ली, अगर आपने 6 FLPs कर लिए ना और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये MCQ जो है ना एग्जैक्टली नस्ट के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस्ट आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर FLPs आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग भाई? कोई दार नस्ट आर्किटेक्चर का तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के FLPs देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो हम आपको दे रहे हैं। तो नेट के FLPs बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस्ट बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए NBS का FLP अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको NBS का, तो NBS का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा BCAT एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के FLPs हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के FLPs हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, क्योंकि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या NET के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, FSC के पेपर्स के बाद, अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।